चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की चहल पहल इस कदर बढ़ चुकी है कि प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार हैं और इसकी बानगी दमोह में देखने को मिली है, जहां जबीरा जनपद पंचायत के सगरा में वोटरों को रिझाने के लिए प्रत्याशी खच्चर की सवारी करता हुआ नजर आया। जब प्रत्याशी खच्चर पर बैठ सड़क पर निकला तो लोग भौचक्के होकर देखते रहे। वहीं प्रत्याशी हाथ में पैम्फलेट लेकर जिसके पक्ष में नारेबाजी करता रहा और लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील भी की। छिंदवाड़ा में निकाय चुनाव में टिकटों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है और इसके साथ ही कई नाराज कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। बागी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी को जितेंद्र शाह को महापौर प्रत्याशी बनाती तो उनकी जीत तय थी। अब वो सभी 48 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर जितेंद्र शाह को जीत दिलाएंगे। जितेंद्र शाह जी पे सहमति बनती है तो हम सारे जो कार्यकर्ता हैं एकजुट होकर जितेंद्र शाह जी के लिए मेहनत करेंगे और जिता कर लाएंगे। और यदि इनके नाम पे सहमति नहीं बनती है तो सारे लोग पूरे 48 वार्ड में निर्दलीय चुनाव लड़के और महापौर जितेंद्र शाह को चुनाव लड़वा के जिता के लाएंगे। क्या इस्तीफा दोगे? हाँ, इस्तीफा देकर हम सारे लोग इस्तीफा देकर सारे लोग हम चुनाव लड़ेंगे और महापौर जी भी चुनाव लड़ेंगे जितेंद्र शाह जी, और हम सारे लोगों को जिताकर लेकर आएंगे। ग्वालियर में बीजेपी की गुटबाजी सामने आई है। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस संगठन से 8 वार्डों में टिकट बदलने की मांग की है। नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के सामने जिन प्रत्याशियों को बदलने की मांग की उनमें से ज्यादातर सिंधिया समर्थक हैं। सामान्य को दिया जाए, अगर सामान्य के साथ न्याय नहीं हुआ तो नेतृत्व सुन ले कार्यकर्ता सड़कों पर होगा और इसका सारा दोष नेतृत्व का होगा। हम तो ये डरते हैं, हम तो ये सब्र भी रखते हैं कि हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। अगर ये धैर्य टूटा तो पार्टी टूट जाएगी। हमने इसको खून पसीने से सींचा है। आज वो काजू खाने वाले, बादाम खाने वाले, कुर्सियों पे बैठने वाले, उनका खून पसीना नहीं बहा है, वो तो एसी में बैठे हैं। भोपाल में युवा कांग्रेस ने निकाय चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर के युवा कांग्रेस ने पीसीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। युवा कांग्रेस ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि प्रत्याशियों की लिस्ट में उनकी तरफ से दिए गए नामों में से किसी एक का नाम भी शामिल नहीं है। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में आज सभी कार्यकर्ता भोपाल दफ्तर पहुंचे और प्रदेश संगठन के खिलाफ रोष जाहिर किया है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पीसीसी दफ्तर की, जहां पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है और इस बात को लेकर प्रदर्शन है कि उन्हें इस निकाय चुनाव में तवज्जो नहीं दी गई, टिकट नहीं दिए गए। कि यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमने आपके कई प्रदर्शन देखे हैं बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। ये पहली दफा है जब आप कांग्रेस के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? आप खुद समझ सकते हैं, सारे मीडिया बंधु समझ सकते हैं, लगातार संघर्ष करती है यूथ कांग्रेस। मैं जिला अध्यक्ष हूं, मेरे साथ मेरे समस्त विधानसभा के अध्यक्षगण हैं, पूरी विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी, वार्ड के समस्त भाई और प्रदेश के भोपाल से चुने हुए हमारे साथी जो चुनाव जीत कर आए थे, सब लोग यहाँ साथ में हैं। लेकिन व्यथा ये है कि पूरे भोपाल युवा कांग्रेस के किसी एक भी साथी को नगर निगम के चुनाव में हमें मौका नहीं दिया गया। ये व्यथा हम बताने आए हैं हमारी पार्टी के अध्यक्ष जी को, संगठन प्रभारी जी को, कि कृपया इस ओर भी देखिए। चिंतन शिविर उदयपुर में भी ये डिसाइड हुआ था कि 30% से ज़्यादा युवा कांग्रेस के साथियों को चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन आज व्यथा ये है कि युवा कांग्रेस के किसी एक भी साथी को चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। अगर इससे भी छोटा कोई चुनाव हो तो कृपया आप मुझे बताएं। नगर निगम चुनाव सबसे छोटी चुनावी प्रक्रिया का सबसे छोटा चुनाव है। आप लोगों ने कोई ऐसी लिस्ट दी थी क्या कि कम से कम इतने नाम जो हैं वो भोपाल से रहेंगे, ऐसी कोई सूची? हमने सेलेक्ट